Students, we are revising tense these days as well as learning voice also. In the previous class, we have studied simple past and past continuous tense. In this class, we shall study past perfect tense. Past perfect tense. What is past perfect tense? Means any work is perfected, any work is completed in the past time. Used to express an action completed before a certain time. In the past. It is used to express an action completed before a certain time in the past. What do you mean by certain time? First, take example. The tragedy of Jallianwala Bagh happened on 13th April 1919. This is the certain time. Okay. And this sentence is in simple past tense. So, what do you mean by simple past tense? If any actions occur in the past before a long time, suppose that our country got freedom on 15th August 1947. This is a very old incident. The East India Company came to India in 1600. Simple past tense. So to describe any past incident, we use simple past. But here, this lesson, this tense, we have to study very seriously. Very old incident. This incident happened in 1919, but this is expressed in simple past. But a certain time is sketched here. Certain time has come. Now, if any action occurs before this time, अगर कोई भी घटना इस टाइम के पहले होता है, तो वह पास्ट परफेक्ट में यूज होगा. It is used to express an action completed before a certain time. Certain time क्या है? 13th April 1919. इसके पहले अगर कोई घटना होती है तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज होता है. इसको समझने की बात है. About 25,000 people had assembled there to hear their
लीडर्स। 25,000 लोग जमा हुए थे। मैंने अभी जस्ट बताया है आपको कि कोई भी पुरानी घटना का जब हम वर्णन करते हैं तो वो सिंपल पास्ट टेंस में ही यूज होता है। लेकिन यह 25,000 आदमी कब जमा हुआ था? 13 अप्रैल को। वो किस लिए वो जमा हुए थे? अपने लीडर को सुनने के लिए। तो ऐसा एक्शन को एक्सप्रेस कर रहा है जो सर्टेन टाइम के पहले हुआ था। घटना तो हो गई, लेकिन वो किस लिए आए थे? अपने लीडर्स को सुनने के लिए आए थे। सर्टेन टाइम आ गया, उसके पहले घटना है। एक तो ये रूल है इसका पास्ट परफेक्ट टेंस का कि सर्टेन मोमेंट के पहले कोई घटना घटती है तो उसको हम जो है पास्ट परफेक्ट में यूज करते हैं। और अगर जो है कोई पुरानी घटना है, हजारों करोड़ों साल पहले की घटना है, तो भी उसको हम सिंपल पास्ट टेंस पे यूज करेंगे। सपोज दैट अभी एग्जांपल मैंने आपको दिया कि आर कंट्री गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947 की बात है। अब इसके पहले कोई घटना घटती है तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज होता है। जैसे फॉर देयर फ्रीडम मेनी फ्रीडम फाइटर्स हैड सेक्रीफाइस्ड देयर लाइव्स। अपने लाइव्स को कब सेक्रीफाइस किया? 1947 के पहले। सर्टेन मोमेंट क्या हुआ? 15 अगस्त 1947। उसके पहले हजारों फ्रीडम फाइटर्स ने अपने जीवन को बलिदान कर दिया था, सर्टेन मोमेंट के पहले। एक तो ये रूल है, वेरी इंपॉर्टेंट टेंस। लिटरेचर में दो ही टेंस इंपॉर्टेंट होता है, एक तो सिंपल पास्ट टेंस और एक पास्ट परफेक्ट टेंस। दूसरा रूल क्या है? If two actions occurred in the past time, it is necessary to show which action took place earlier than the other। अब दूसरे रूल में क्या है? दो घटना घटती है पास्ट टाइम में। अब ये नेसेसरी है कि कौन सा एक्शन पहले हुआ दूसरे के बनिस्बत। जो पहले वाला एक्शन है, जो अर्लियर एक्शन है, वो होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। जो लेटर एक्शन है बाद वाला, वो सिंपल पास्ट में। जब दो सेंटेंस होगा तो, और अगर एक ही सेंटेंस होता है, एक ही एक्शन होता है, तो उसको होना चाहिए सर्टेन मोमेंट के पहले। जैसे अबाउट 25,000 पीपल हैड असेंबल, एक ही एक्शन है, लोग जमा हुए थे। कब जमा हुए थे? जब ये घटना घटी उसके पहले जमा हुए थे। पहले जमा हुए तभी तो घटना घटी। इसको माइन्यूटली समझना है। पास्ट परफेक्ट टेंस is used to show the earlier action, यानी कि जो पहले घटना घटती है। but the latter लेटर दूसरा हुआ LATER, लेटर मतलब बाद वाला एक्शन। बट लेटर एक्शन इज
expressed by simple past tense। दो एक्शन हो रहा है, अब दोनों में से जो पहला एक्शन है तो वो होगा पास्ट परफेक्ट में, जो बाद में हो रहा है लेटर एक्शन वो सिंपल पास्ट है। इजी, द ट्रेन had started before I reached the स्टेशन। यहाँ पर हम देखते हैं कि टू एक्शंस अकर होते हैं, एक तो ट्रेन खुल चुकी थी, दूसरा मैं स्टेशन पहुंचा। नाउ वी हैव टू सी which action took place earlier than the other। दिस एक्शन, पहले ट्रेन खुल चुकी थी, बाद में मैं पहुंचा, मेरे पहुंचने के पहले गाड़ी खुल चुकी थी। अर्लियर एक्शन है, अर्लियर एक्शन इज एक्सप्रेस्ड बाय पास्ट परफेक्ट टेंस। लेटर एक्शन LATTER, LATER का मतलब बाद में, ये बाद वाला एक्शन सिंपल पास्ट टेंस। तो इसको समझना है। अब अगर मान ली एक ही एक्शन है, वो पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज होगा कब? अगर सर्टेन मोमेंट के पहले होती है। 13 अप्रैल को घटना घटी, उसके पहले लोग जमा हुए थे। ये नहीं घटना घट गई इसके बाद लोग जमा हुए, ऐसा नहीं है। नाउ टेक द स्क्रीनशॉट। हम लोग मैक्सिमम सेंटेंस को यूज करते हैं सिंपल पास्ट टेंस में और पास्ट परफेक्ट टेंस में, मैक्सिमम। अब कोई भी हम लोग जो आंसर करते हैं तो पास्ट में ही आंसर करते हैं, प्रेजेंट में भी करते हैं, बट मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस आर यूज्ड इन सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस। Now take the exemplary sentences. First, Rita writes poems. Second, Ravi makes a kite. Third one, the baby throws stones. Number 4, the teacher teaches. And the last one, the peon rings the bell. All sentences are in simple present tense.
but we have taken all these 5 sentences as exemplary or model sentences. On the pattern of these sentences, we are going to learn tense. Now, what is the structure of past perfect tense? S plus V2 plus O plus complement. For the passive voice, object is compulsory. If there is no complement in the sentence, it doesn't matter. But what is essential? Most essential? Object. Okay. Now, we have to change. First, all these 5 sentences of simple present tense into past perfect tense. Okay. First, subject, Rita. V2. What is V2 of writes? Writes is V5. Wrote. Poems. Object is compulsory. Complement is not necessary. Because in the passive voice, we stress the object. Passive. First, we know that what is essential for passive voice? Helping voice. For passive voice, of this tense, which tense? Past perfect tense, helping verbs had been, and the general rules will be followed. Interchange the subject and the object, and after the passive subject there will be helping verb, then V3, and after V3 by, and then active object. So everything depends on helping verbs. Passive. Object come first. Interchange of the object and the subject. Poems. Helping verb had been. V3. We have to use V3 in passive voice of any tense, of any sentence. Written. After V3, what we use? By. And subject will be used as object. Which type of object? Active object. Because this object is in action. At first, this subject is in action, but we change the voice, subject becomes object, but this object is in action by Rita. Now HW, change the rest exemplary sentences into past perfect tense, and then into passive voice. This is a homework. It means 2 to 5. Take the screenshot. I am going to rub it out. Now,
past perfect continuous tense. It is used to express an action which began at a certain point or period of time and was still continued up to that time. It means any action was partially completed. Any action began at a certain point or period of time, and action was partially half completed. That's why action was still continued up to that time, up to the past time. Structure. Subject plus had been. We know that in continuous tense before, because any work is continued. Before plus object plus complement. In complement we can use since or for. Now take the exemplary sentences. You must have in your mind, or otherwise I am writing. Rita writes poems. In simple present tense. Now I am going to change it into past perfect continuous. Past perfect continuous tense. Past perfect continuous tense. Structure. Subject Rita had been. Now before, writes, writing. Object, poems. You can use since or for also. Any of the two things, either of the two things. Since 5 a.m. Okay. Only to understand, I am writing this. Or for 5 hours, or for 5 days, or for 5 years. But since 2019, since Monday. So to show point of time, we use since 2018. And for period of time we use for 4 hours, for 4 years. Okay. Now you have to change all the sentences, all the exemplary sentences into past perfect continuous tense. Okay. Change
The rest exemplary sentences into past perfect continuous tense, because the passive of this tense is not in use, but it is possible. How it is possible? See the example. See the example. It is possible, but not in use. In modern grammar, this type of passive form is used. Poems. Object has been changed into subject. Had been. ing is replaced by being, and main verb V3. After V3 by, and subject is changed into object. And complement will remain at its place since 5 a.m. But this type of use is very old, very strange, and not in use. Poems had been being written by Rita since 5 p.m. So you have to change only into past perfect continuous tense, not in passive form. But we must know. Okay? I think you must have understood, and you will complete the lesson well. If you have any problem, you will ask me. That's all. Thank you.